देश की सुरक्षा में तैनात एक जवान जब जासूसी करने लगे, वो भी दुश्मन देश के लिए, तो मामला सिर्फ हैरानी का नहीं, गंभीर चिंता का बन जाता है। दिल्ली में सीआरपीएफ के एक एएसआई की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों को चौंका दिया है। आरोप है कि यह अफसर पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था और उसे बहकाया गया एक टीवी रिपोर्टर के भेस में छिपे पाकिस्तानी अफसर ने। आरोपी का नाम मोतीराम जाट है, जिसे अब दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला कहां, कब और कैसे शुरू हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। बता दें कि ये सब कुछ शुरू हुआ एक महिला से, जिसने खुद को चंडीगढ़ के एक न्यूज चैनल की रिपोर्टर बताया। उसने नजदीकी बढ़ाई, बातचीत शुरू की और धीरे धीरे सीआरपीएफ अफसर से मांगी खुफिया जानकारी। कुछ महीनों बाद एक और शख्स सामने आया जो खुद को उसी चैनल का रिपोर्टर बता रहा था, लेकिन असल में था पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट। इस पूरे नेटवर्क के जरिए अफसर से ली गई सेना की तैनाती, मूवमेंट और आतंकियों की लोकेशन से जुड़ी जानकारियां, यहां तक कि कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी लीक किए गए। अब जानिए कि बदले में उस अफसर को ये पूरी जानकारी लीक करने के लिए क्या क्या मिला। हर महीने 3500 रुपए और कुछ खास जानकारियों के लिए 12,000 रुपए तक ये पैसे अफसर मोतीराम जाट और उसकी पत्नी के खातों में ट्रांसफर किए जाते थे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी तो यहां तक दी गई है कि गृह मंत्री अमित शाह कब और कहां जाने वाले थे और जम्मू कश्मीर के 50 टूरिस्ट स्पॉट क्यों और कैसे बंद किए गए। ये सब कुछ हुआ पहलगाम में आतंकी हमले से कुछ दिन पहले और उसी दौरान अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया दिल्ली। जैसे जैसे अफसर की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई, वैसे वैसे खुलासे भी होते गए। फोन की जांच में सामने आया उसने कोई मैसेज डिलीट नहीं किया था। अब जांच की जिम्मेदारी एनआईए के पास है और आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। देश के अंदर बैठकर अगर कोई देशद्रोही बन जाए तो वो दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर से ये सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं सोचिए, अगर आपके ही बीच का कोई शख्स आपके ही देश की नींव हिला रहा हो और वो भी दुश्मन मुल्क के इशारे पर। अब हम बात कर रहे हैं भारत विरोधी नेटवर्क के उन दो चेहरों की जिनकी साजिशें अब उजागर हो चुकी हैं। नाम है हारून और तुफैल। इन दोनों पर आरोप है कि इन्होंने देश की सुरक्षा से जुड़े बेहद संवेदनशील स्थानों की तस्वीरें और जानकारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी तक पहुंचाई है और ये सब हुआ पाकिस्तानी दूतावास के एक कर्मचारी मुजम्मिल हुसैन के इशारे पर। पूरे नेटवर्क की जड़ें अब खुलकर सामने आ रही हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि आखिर कितने भारतीयों को इस जाल में फंसाया गया, किसे कब और कहां पैसे दिए गए और किन किन जगहों की जानकारी जुटाने को कहा गया। हारून का पाकिस्तान आना जाना लगा रहता था, वहां उसके रिश्तेदार रहते थे। यही वजह थी कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही था, भारत के भीतर रहकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करना। मुजम्मिल के निर्देश पर हारून ने कई राज्यों की यात्राएं की, नए लोगों से मिला और गोपनीय सूचनाएं इकट्ठा करता रहा। तुफैल का कनेक्शन भी सोशल मीडिया के जरिए रहा। उसने ऑनलाइन बातचीत शुरू की एक महिला से जो खुद को उत्तर प्रदेश की निवासी बता रही थी। नाम था नफीसा, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। नफीसा कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी हुई एजेंट थी। उसने भावनाओं का जाल बिछाया, भरोसा बनाया और फिर भारत से जुड़ी सूचनाएं हासिल की। जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है कि तुफैल लगातार 600 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर्स पर संपर्क में था। उसका काम सिर्फ जानकारी देना नहीं था, वो युवाओं को बरगलाने का जरिया भी बन चुका था। अब एटीएस की पूछताछ में एक एक परतें खुल रही हैं और इन दोनों के पाकिस्तान कनेक्शन पर शिकंजा कसता जा रहा है। देश के भीतर बैठकर देश को बेचने वालों से बड़ी गद्दारी और क्या हो सकती है। अब सवाल उठता है, क्या सोशल मीडिया पर बढ़ता संपर्क हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है और कब तक ऐसे नफीसा और मुजम्मिल जैसे नाम भारत के भीतर खतरनाक नेटवर्क बनाते रहेंगे।